कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आज क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्या हाल है मार्केट के, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। बिटकॉइन की बात करें तो जो 300-400 के लेवल चल रहे थे वो उससे भी नीचे बिटकॉइन आ चुका है। और कल रात को बहुत बड़ा गेम हुआ बिटकॉइन के अंदर। सिर्फ एक कैंडल, अगर आप ये एक कैंडल देखोगे, इस एक कैंडल की वैल्यू आप यूँ समझ लो कि भैया $100 मिलियन की है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ एक कैंडल बिटकॉइन की गई $29,000 तक। बहुत सारे कॉइन्स अच्छा खासा डंप हुए इस कैंडल के साथ, बिटकॉइन के साथ। और जो लिक्विडेशंस हुए लॉन्ग्स वालों के, सिर्फ एक घंटे के अंदर, सिर्फ इस कैंडल से बहुत सारे कॉइन्स डाउन गए। और लॉन्ग्स वालों की जो लिक्विडेशन हुए वो $94 मिलियन के हुए, ये सिर्फ एक घंटे के अंदर, है ना। और नियरली 2 से 3 मिलियन डॉलर, अगर $4 मिलियन की बात करें तो वो शॉर्ट वालों के भी गए। लेकिन आप देखो इतना बड़ा गेम सिर्फ एक घंटे के अंदर, सिर्फ एक घंटे में लॉन्ग्स वालों का अच्छी तरह सफाया कर दिया बिटकॉइन ने। जो इतनी भारी भरकम पोजीशन लग रही थी उनको एक घंटे में ही सफाया कर दिया, क्योंकि बिटकॉइन के साथ साथ बहुत सारे कॉइन्स अच्छे खासे डंप में गए। और ये सिग्नल अच्छा नहीं है। बिटकॉइन कहीं ना कहीं प्रेशर में दिख रहा है, ठीक है। और अब जैसे जैसे हम मंथली क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, और जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो बिटकॉइन की मंथली कैंडल है ना, ये आपको ग्रीन में दिख रही थी, अब यहाँ पे रेड में दिखना शुरू हो गई है, ठीक है। और जब से हम 24,800 से उठ के आए हैं तब से बिटकॉइन ने हमको ना तो 27,000 का लेवल दिखाया है और ना ही 26,000 का। और ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, 25,000 तक भी बिटकॉइन वापस जा सकता है। क्योंकि ऊपर जाने के लिए, बड़ा पंप देखने के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसी मंथ दिखता है या सितंबर की स्टार्टिंग में दिखता है डंप, तो अच्छी बात है। फिर आगे जाके सितंबर का एंड और अक्टूबर मंथ अच्छा रहेगा बिटकॉइन के लिए, ठीक है। सब चीज़ें टाइम पे होती हैं। तो नो डाउट आप देखो पिछले 7 महीनों से बिटकॉइन यहाँ से उठ के यहाँ तक आया है। तो यहाँ से अगर थोड़ा लेवल डंप आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और करेक्शन भी दिखते हैं मार्केट में, आपको अच्छा मौका मिलेगा एंट्री का, ठीक है। तो ये जो लेवल है 27,000, 26,000 और $25,000 तक भी बिटकॉइन वापस आ सकता है इस महीने के अगले कुछ दिन, जितने भी दिन रह गए हैं, ठीक है। तो जो भी सिनेरियो रहेगा हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल 29,160 पे बिटकॉइन का लेवल चल रहा है। तो सबसे पहले हम लिक्विडेशंस की बात करेंगे। हम आए अपने टेलीग्राम पे और कल रात को ही हमने शेयर किया था आपके साथ। ये जो आप ग्रीन देख रहे हो सब कुछ, ये मार्केट ग्रीन नहीं है, ये लॉन्ग्स वालों की अच्छी खासी लिक्विडेशन हुई है। आप डॉज कॉइन में देखेंगे, लाइट कॉइन में देखेंगे, XRP में देखेंगे। तो ये एक घंटे का टाइम उस टाइम पे चल रहा था। और आप देखो डॉज कॉइन के अंदर $5 मिलियन एक घंटे के अंदर, अदर्स कॉइन में $23 मिलियन, इथीरियम ने $12 मिलियन का लिक्विडेशन कर दिया। आप देखो मिलियन डॉलर्स के। EOS के अंदर ETC, लिंक, एप्टोस और LTC में $4 मिलियन, XRP में $3 मिलियन। और टोटल जो लिक्विडेशन हुए एक घंटे के अंदर लॉन्ग वालों के, वो इतना बड़ा नंबर है। आप देखो $94 मिलियन के, टोटल $100 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ सिर्फ एक घंटे के अंदर। तो ऐसे भी गेम मार्केट में होते हैं। और मार्केट गेम के लिए ही जाना जाता है, और मार्केट लिक्विडेशन के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट किसी भी तरफ मुड़ सकता है और किसी भी तरफ जाके आपको शॉक भी कर सकता है, ठीक है। तो लिक्विडेशंस होते हैं, होते रहेंगे, क्योंकि मार्केट को भी लिक्विडेट करना ज़रूरी है। मार्केट को भी कहीं ना कहीं ईजिली मार्केट प्रॉफिट नहीं देता है। बहुत सारे ट्रेडर्स लिक्विडेट होते हैं, बहुत जो हाई लेवरेज लेते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले लिक्विडेट होते हैं। तो ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर रिसर्च, प्रॉपर एनालिसिस और सही प्राइस पे लॉन्ग शॉट करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। और जैसा डिस्कस किया था, जैसा प्रेडिक्शन किया था, शिबेरियम लॉन्च वाले दिन, शिबेरियम तो अभी नहीं आया, आज आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप देखो किस तरह से फंसाया, और इसी को बोलते हैं फंसाना ट्रैप के अंदर। और ट्रैप हमने पहले ही कहा था, और बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ रहे थे कि शिबा इनू में पंप आने वाला है। छोटे फ्लक्चुएशन सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए होते हैं।
और आप देखो किस तरह से डंप आया, 1060 तक के हाई लग गए थे 4 जीरो के साथ, और कहाँ लेवल गए 943 के ऊपर। और 5 जीरो हमको कल रात को ही दिखा दिया, जैसे हमने डिस्कस किया उसके ठीक 1 घंटे के अंदर ही, 1-2 घंटे के अंदर ही ये नज़ारा हमको दिख गया। और शिबा इनू का शिबेरियम लॉन्च हो रहा है, अच्छी बात है, उसका रिज़ल्ट देर सवेर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इमीडिएट रिज़ल्ट दिख जाए, ईज़िली पंप हो जाए और ईज़िली प्रॉफिट मिल जाए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। समझ के चलना पड़ता है मार्केट के अंदर। और जैसा प्रेडिक्ट किया था शिबा इनू का प्राइस वही चल रहा है, 5 जीरो के साथ 999 के ऊपर लेवल आ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्स के ऊपर क्या चल रहा है। एक्स के ऊपर आप देखो शिबेरियम छाया हुआ है और शिबार्मी छाया हुआ है। इस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक छोटा सा टीज़र आया शिबा इनू की तरफ से, सून बिकम टुमारो, यानी कल रात को ये टीज़र आया और आज लास्ट डे है इवेंट का, और आज की जो डेट है वो शिबेरियम की लॉन्च डेट हो सकती है। ठीक है, तो जैसे ही ये अपडेट आएगा कुछ तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट भी हम बात करेंगे हाउ मच यू नीड टू बी ए मिलियनेयर इफ़ शिबा इनू हिट 0.0001, 0.001, 0.01 और $1। ठीक है, अभी 4 जीरो हैं, 5 जीरो लेके बैठा है, अभी 5 जीरो पे वापस आ चुका है, कभी 4 कभी 5। लेकिन अगर शिबा इनू 3 जीरो दिखाता है, 2 जीरो दिखाता है, 1 जीरो दिखाता है या $1 दिखाता है ना, तो आपको मिलियनेयर बनने के लिए कितना चाहिए? तो शिबा इनू के अगर ये टारगेट हिट होते हैं तो आपके पास कितने शिबा इनू होने चाहिए? 0.0001, 0.001 आपके पास जो शिबा इनू होने चाहिए। इफ़ शिप क्लेम 0.0001 प्राइस एज एन इन्वेस्टर होल्ड 10 बिलियन टोकन्स, आपके पास 10 बिलियन टोकन होने चाहिए टू सिट ऑन अ $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको $1 मिलियन बनाना सिर्फ शिबा इनू के कम से कम लेवल पे, मतलब 1 जीरो किल कर दे, 3 जीरो दिखा दे, तो आप $1 मिलियन बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास 10 बिलियन शिबा इनू होने चाहिए। और दीज 10 बिलियन टोकन आर वर्थ $1,02,000। $1,00,000 बहुत बड़ी रकम होती है। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इतना पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ये काम वेल्स के हैं। ठीक है, तो पहले आप इतनी जो वेल्थ है वो बना लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अभी फ़िलहाल इतने बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर बनाने के लिए भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें 0.001 ये लेवल अगर शिबा इनू दिखाता है तो आपको सिर्फ 1 बिलियन शिबा इनू चाहिए। ठीक है, मतलब जितना बड़ा टारगेट उतना लेवल कम होता जाएगा, और आपको $1 मिलियन बन जाएंगे आपके अगर शिबा इनू 2 जीरो किल करता है। 4 जीरो वाले प्राइस से 2 रह जाती हैं जीरो। ठीक है, और इसकी वैल्यू पड़ेगी आपको 1 बिलियन टोकन्स की, वो पड़ेगी $10,000 की, $10,000 के मिलेंगे इस टाइम पे। और अगर शिबा इनू $0.01 पे जाता है तो आपको कितने शिबा इनू चाहिए? ठीक है, अगर $0.01 पे जाता है और आपको $1 मिलियन बनाना है तो आपको सिर्फ 100 मिलियन टोकन, 100 मिलियन टोकन चाहिए, और इसकी जो वैल्यू रहेगी, तो जैसे जैसे आप नंबर बड़े लेवल का टारगेट लेके चलेंगे वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती जाएगी। ठीक है, और अगर आपको $1 मिलियन बनाना है, $1 से शिबा इनू $1 लेवल हिट कर ले तो 1 मिलियन टोकन ही काफ़ी हैं आपके लिए। अगर आप 1 मिलियन को भी होल्ड करते हो या छोड़ देते हो लेके, और जब भी शिबा इनू $1 का लेवल ब्रेक करेगा, हिट करेगा, तो आपके पास होंगे $1 मिलियन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैसिव 500 बिलियन शिबा इनू ऑन मूव टू कॉइन। तो अच्छी खासी मूवमेंट शिबा इनू की हुई है, और वो भी 500 बिलियन कॉइन्स की, और ये मूवमेंट हुई है कॉइन बेस के ऊपर, मतलब ये जो खेप गई है वो कॉइन बेस पे गई है 500 बिलियन शिबा इनू। नेक्स्ट हम बात करेंगे SNM कॉइन के बारे में, जिसको आप सोनम कॉइन बोल सकते हो। कुछ महीने पहले ये कॉइन बहुत अच्छा पंप हुआ था, बहुत 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 बड़ा पंप आया था इस कॉइन के अंदर, लेकिन अभी 78% इतना बड़ा क्रैश आ चुका है इस कॉइन के अंदर, 78% ये डाउन है, और सिर्फ डी लिस्टिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है बाइनेंस ने। 3 कॉइन को डी लिस्ट करने वाला है, पहला है SNM,
जिसकी वजह से 78% डाउन देखने को मिल रहा है S&M कॉइन, इतना भारी भरकम क्रैश। इसके अलावा सीरम है, सीरम BUSD जो पेयर्स हैं वो कुछ यहाँ पे डीलिस्ट करने वाला है और सीरम भी इसके अंदर है और ये भी 30% तक डाउन चल। और नेक्स्ट है वाईफाई, YFII है ना, USDT, और ये भी आपको अच्छा खासा डाउन देखने को मिल रहा है, 20% तक ये डाउन है और इसको भी डीलिस्ट करने वाला है बाइनेंस 22 अगस्त को। ये तीनों कॉइन डीलिस्ट हो जाएंगे बाइनेंस के ऊपर। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे टॉप 10 गेनर्स ऑफ द वीक। LPT 116%, आकाश नेटवर्क 105, तारा कॉइन 77, RLB 61, BLZ 54। इसके अलावा प्राइम की बात करें 53%, थॉर चेन रून की बात करें ये भी 42% पंप हुआ है, API 3 की बात करें 38%, लिब्रा फाइनेंस 30% और यूनिबॉट 27%। ये है टॉप 10 गेनर्स ऑफ द वीक, है ना। जो पिछला वीक गया वो काफ़ी अच्छा था और इन कॉइन्स ने अच्छा खासा पंप किया। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।